डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनविंदर जी। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल इस समय ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से घिर गए हैं। अब उन्हीं पर ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको बीजेपी फंडिंग कर रही है। मतलब इतना इनका ये डेस्परेट हो गए इतने। देखिए, पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत है, गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स। यदि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया होता तो कितनी ही शक्तियां इनके खिलाफ खड़ी हो जाती, इनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। एक पॉलिटिशियन यदि जनसंपर्क तोड़ दे और जनता से डिटैच करके अपना पेट भरने में लग जाए, अपने लिए शीश महल बनाने लग जाए, अपनी सुख सुविधाओं को या अपनी एम्बिशंस पे ध्यान देने लग जाए, तो उसका वही हश्र होगा जो अरविंद केजरीवाल का इस वक्त होना है। अरविंद केजरीवाल का पाप का घड़ा भर चुका है और अब जो दीवार पे राइटिंग है वो इतनी स्पष्ट है कि इनकी अब नींद हराम हो चुकी है एंड ये जानते हैं कि डिफीट इज स्टेयरिंग इनटू द आईज। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए। एजुकेशन, हेल्थ पे इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, वर्ल्ड क्लास मॉडल्स बना दिए, एड्स पे, बिल बोर्ड्स पे बड़े बड़े, दुनिया भर के समाचार पत्रों में एड्स देते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े, अस्पताल में वही भीड़ भड़क्का, अनियमितता, स्कूलों में थोड़ी बहुत कमरे बना दिए गए एडिशनल, लेकिन गेस्ट टीचर्स को देख लीजिए, उनकी हालत खराब है, उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई। काफी सीटें वैकेंसीज टीचर्स की, परमानेंट टीचर्स की फिल ही नहीं की गई। तो दिस गवर्नमेंट वाज नॉट एक्टिव विद सेंसिटिविटी। अच्छा, उसके अलावा पोल्यूशन, दिल्ली में गार्बेज का इश्यू, यमुना का मुद्दा, सब जगह फ्लॉप हुई है। अब चुनाव आने वाले हैं, लगभग अगले 10 दिनों में चुनाव घोषित हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा फरवरी में 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। इनको पिछली बार 62 सीटें मिली थी, लेकिन वो 62 सीटें 70 में से मनविंदर जी इसलिए मिली क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए बैटिंग की थी। हुआ यूं कि आप जानते हैं, आपके दर्शकों के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि 2020 में जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने अपना कैंपेन बैठा दिया, लिटरली स्पीकिंग। पहले कीर्ति आजाद को प्रेसिडेंट बनाया गया दिल्ली स्टेट का, इलेक्शन से जस्ट 2 महीने पहले। विरोध हुआ तो सुभाष चोपड़ा जी को बना दिया गया। सुभाष चोपड़ा जी उस मूड में थे नहीं कि इलेक्शन ठीक ढंग से लड़ा जाए, तो इन्होंने डमी कैंडिडेट्स, लिटरली स्पीकिंग ऐसे हल्के फुल्के कैंडिडेट्स उतारे और मुश्किल से 3% वोट मिला इनको, कांग्रेस को। साइलेंट होके बैठ गई, कोई कैंपेनिंग नहीं की इन्होंने। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को सारा कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट होके चला गया। जैसे मुस्लिम वोट प्लस जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है वो आम आदमी पार्टी को चला गया। रिजल्ट ये आया कि 54% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, 42% बीजेपी को मिला एंड 62 सीटों के साथ ये सत्ता को काबिज कर गए फिर से। लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने काम नहीं किया। अब हुआ ये कि जब लोकसभा के बाद इन दोनों का आपस में इन्होंने खूब पुरजोर कोशिश की, इन्होंने समझौते की। कांग्रेस ने भी अपने लेवल पे, आम आदमी पार्टी ने भी। समझौते नहीं हुए क्योंकि एरोगेंस भी है। आम आदमी पार्टी कहती कि मेरे पास 62 एमएलए है, मैं तुम्हें क्यों सीटें दूं। वो मिनिमम 1-2 सीटें देना चाहती थी। तो जब ये समझ आ गया तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारने शुरू कर दिए। अब इस बार कांग्रेस पूरा लड़ने के मूड में दिखती है क्योंकि इस बार डमी कैंडिडेट्स की बजाय सीरियस कैंडिडेट्स उतारे उसने। जैसे नई दिल्ली विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40, लुटियन जोन पूरा नई दिल्ली विधानसभा में आता है। वहां पे आम आदमी पार्टी के सरगना भ्रष्ट केजरीवाल इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं, पूरे विफल हैं एज ए एमएलए। पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। संदीप दीक्षित आ गए। उधर बीजेपी से साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, मोस्ट लाइकली वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। और उधर से हमने भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से लगातार 3 महीने से हम लोग ग्राउंड कैंपेनिंग पे। तो यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे से बेहतर शायद कोई जानता हो। अब यहाँ पे इन्होंने 10 साल काम भी नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, दिल्ली प्रदेश में।
उधर अलका लांबा को आतिशी के सामने उतारा जाएगा, इस बात की पूरी हवा हाँ, चल रही समझा है। जा रहा है ये भी जी। और पटपड़गंज से फरहाद सूरी को उतार दिया। तो आम आदमी पार्टी को समझ आ गया कि इस बार इसका खेल खत्म। तो मानसिक बैलेंस अरविंद केजरीवाल का हिल चुका है, इसलिए वो छटपटाए हुए। अब कहते हैं कांग्रेस को कि मैं तुम्हें इंडिया लाइन से हटवा दूंगा। देखिए कितने बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि सिरफिरा बयान है। सिर्फ बेबुनियादी बचकाना हरकत कि मैं तो, पहली बात तो इंडिया अलायंस में जो भी कांग्रेस सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर है, उनको ये माननीय केजरीवाल जी हटवाएंगे, व्हाट ए नॉनसेंस। सेकंड, वो ये कहते हैं कि जब अजय माकन कांग्रेस के पुराने टॉल लीडर हैं और इमेज भी उनकी साफ है, उन्होंने केजरीवाल को फर्जीवाल कह दिया और देशद्रोही बोल दिया। अच्छा, वैसे मैं तो 2 सालों से लगातार फर्जीवाल बोलता आया हूं केजरीवाल जी को। जब उन्होंने बोला तो ये तिलमिला उठे, तो धमकी दे दी। फिर आतिशी महारानी के देखिए अजीबो नाटक, संजय सिंह के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि कांग्रेस की फंडिंग बीजेपी कर रही है। अच्छा, उसके ऊपर ये पूछती हैं आतिशी जी कि हमें कोई बताए, आतिशी इज आस्किंग द मीडिया, आस्किंग द पब्लिक, कि संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के, और फरहाद सूरी जो आपके जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष के खिलाफ, सिसोदिया के सामने। तो ये कहती है आतिशी जी द क्वीन कि हमें कोई बताए कि इनको फंडिंग कहां से आई। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग कहां से आई। पहले तो आप अपने उसमें गिरेबान में झांकिए, आप पहले अपनी फंडिंग क्लियर कीजिए, उसके बाद पूछिए आप क्वेश्चन। लेकिन आम आदमी पार्टी अनैतिकता और परपंच का दूसरा नाम है, बेईमानी की राजनीति, धूर्तता की राजनीति, गिरगिट वाला कलर बदलना, ये सब इन्होंने पिछले 10 सालों में किया। अराजकता फैलाना आम आदमी पार्टी का परम धर्म है, परम धर्म, विदाउट एनी डाउट। इसलिए इनके डीएनए तक में करप्शन घुस चुका है। एंड इस वक्त अंडरस्टैंडिंग कि इनको ये इनका मैदान बाजी इनके हाथ से जाने वाली है, ये इस वक्त जैसे एक साइकोटिक पर्सन होता है ना, जिसको साइकोसिस होती है, जो अपना मेंटल बैलेंस खो चुका होता है, उस प्रकार का इनकी हरकतें चालू हो चुकी है। आप सही कह रहे हैं, मतलब लड़ाई तो बीजेपी से है ना, और लड़ रहे हैं ये कांग्रेसियों के साथ, इनके जो जो इनकी टीम के लोग हैं। और ये भी ये भी बस ये भी बात ये भी बात हाँ, समझ से परे की है ना। 10 साल इन्होंने बीजेपी को खूब भर भर के गालियां दी, और दिल्ली प्रदेश की बीजेपी बड़ी नालायक स्थिति में है, सॉरी टू से दिस, क्योंकि इन्होंने एक ठीक अपोजिशन वाला काम किया होता, जमीनी काम किया होता, तो बीजेपी दिल्ली बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती। बट इन्होंने जी भर भर के, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने खूब गालियां दी, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तबके तक। उसके बाद अब कांग्रेस के पीछे पड़ गए। कांग्रेस के साथ तो इनका नेचुरल अलायंस था। तो कांग्रेस तो बिल्कुल नंगे पन्ने पे उतर आई है ना। अब उन्होंने कह दिया है कि पैसा पंजाब से आ रहा है, और दीक्षित जी कह रहे हैं उनके घर के बाहर जो है पंजाब पुलिस घूम रही है। अब क्या जवाब दें? और संदीप दीक्षित कौन से दूध के धुले हैं। आप ये देखिए, जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, तो संदीप दीक्षित जो इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा से कैंडिडेट है कांग्रेस के, इन पे क्लस्टर बस का भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है। पिछले 15 सालों से नई दिल्ली विधानसभा के लोग जानते हैं और दिल्ली के लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी जमीन पे पांव तक नहीं रखा। वो एसी कमरे में बैठ के तो बयानबाजी करते हैं, कुछ इंटरव्यूज दे दी, उनको लगता है ये राजनीति है। उन्होंने कब आके लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की? कब आके उन्होंने पूछा लोगों से कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लोग एक्सेस तक नहीं है उनके पास जाने की। पीपल कांट इवन अप्रोच। नहीं डॉक्टर साहब, कांग्रेस का जो कल्चर है, जो कैरेक्टर है, वो तो सबको पता है। लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी, मतलब पता नहीं क्या रीजन है, कांग्रेस भी पूरे मोशन में है। उस हाँ, ये उस लिहाज हास्यास्पद से बात है वैसे। उस जी, लिहाज से जो मुकाबला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस की जो कल्चर है वो ये है कि वो लोगों से एलिनिएट हो चुके हैं। नहीं तो इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी आज जनाधार क्यों खो चुकी है? एक फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के माध्यम से वो सत्ता में कब्जा रखना चाहती है।
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब बात आते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा या दूसरे दिल्ली में जो कांग्रेस ने मन बना लिया इस बार कि चुनाव लड़ेंगे, तो नेचुरली चुनाव लड़ेंगे, तो केजरीवाल को समझ आ चुका है कि इस बार वो मतलब ही इज डूम्ड नाउ, उनका इस बार कोई कोई चांस ही नहीं कि उनको वोट मिलेगा इस बार, क्योंकि नहीं, कांग्रेस का ट्रेडिशनल। सही कह रहे हैं आप जी। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने तो 2-3 दिन पहले किसी चैनल पे ये कहा था कि उनकी सीधी फाइट जो है वो बीजेपी से है। इट मीन्स कंफर्टेबल है वो। अब जब कांग्रेस आ गई है तो दुश्वारियां तो बढ़ेंगी ना, क्या विदाउट कहते हैं? डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार और इसीलिए सबसे जो इसकी सबसे बड़ी चोट पहुंचने वाली है, इनफैक्ट पत्ता साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का इस बार, पत्ता साफ होने वाला है। इसलिए ये लोग इस वक्त बिल्कुल विचलित हुए पड़े हैं। प्लस आम आदमी पार्टी, मनविंदर जी, आम आदमी पार्टी में इतने धड़ेबाजी हो चुकी है, गुटबाजी हो चुकी है। इन्होंने इनके सिटिंग एमएलए को टिकटें काट दी उनकी, क्योंकि उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया जितना पैसा ये मांगते थे। आप नई दिल्ली ये तिलकपुरी से जो राजेश ऋषि है, उन्होंने मुझे बताया, वो अन्ना आंदोलन के समय के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको 1 मिनट पहले तक पता नहीं था कि उनकी टिकट कटने वाली है। वैसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए इन्होंने जो किया इस बार कि अपने सीटिंग एमएलए की टिकटें काट दी, टिकटें बेची हैं इन्होंने। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेसियों को ले लेके टिकटें बेची हैं इस बार। मोटा पैसा लिया, एक हफ्ता पहले ज्वाइन करवाया, 1 घंटा पहले ज्वाइन करवाया। आप कस्तूरबा नगर विधानसभा जो बगल में है, नई दिल्ली विधानसभा जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, उसके बगल में कस्तूरबा नगर विधानसभा है, जहाँ साउथ है अक्सर ये कोटला मुबारकपुर जैसे गांव आते हैं। तो वहां पे सिटिंग एमएलए मदन लाल है, 2 बार से सिटिंग एमएलए, उनकी टिकट काट के 1 घंटा पहले शौकीन नाम के व्यक्ति आए पार्टी में, उनको टिकट जी, दे जी। दी। इससे इससे प्रूव क्या होता है? डॉक्टर साहब, जब ये मंचों पर होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तब तो सब कुछ बड़ा गुडी-गुडी दिखता है। लेकिन जो सूचनाएँ आ रही हैं, जो जानकारियाँ आ रही हैं, इनकी अपनी ही पार्टी में 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। उसमें लाइक एक सिसोदिया का ग्रुप है, एक आतिशी का भी ग्रुप है हम्म। और एक अरविंद केजरीवाल का तो है ही है। आप क्या कहते हैं? आपके पास क्या सूचना है? कई गुट है, लेकिन 3 प्रोमिनेंट गुट ये हैं, क्योंकि मतलब इनके बात, अलावा भी हैं? हाँ, इनके अलावा भी कई एमएलए के अपने धड़े हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ध्यान दीजिए, एमएलए को भी एक्सेसिबल नहीं है ये। हुँ, हुँ। जो इनके पुराने एमएलए हैं वो आके कभी मिल नहीं सकते केजरीवाल से, इस लेवल तक इसने अपने आप को अलग रखा हुआ लोगों से। लेकिन टिकटें बेच बेच के अपने आप को मोटा बना लिया इन्होंने। अब आप ये देखिए कि आतिशी आतिशी को भी ये समझ है कि उनको एक स्टॉप गैप सीएम बनाया गया था, लेकिन सीएम बनने के बाद वो क्यों चाहे कि वो वहां से हटे? वो ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल तो इलेक्ट, वास्तव में अरविंद केजरीवाल सीएम तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियां इन पे अभी भी लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल, सबको मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा, इस वक्त वो बेल पे बाहर है तिहाड़ जेल से, उधर वो कभी भी तिहाड़ जेल में वापस जा सकते हैं, तो वो बेल पे है। मनीष सिसोदिया भी बेल पे है, लेकिन कब्जा इन्होंने पार्टी पे अभी तक बनाया हुआ है। पार्टी के जो बागडोर है वो बाकी लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी, यदि आप नैतिकता की राजनीति करते। तो आतिशी को पता है कि बेल आरोपी होने के बाद भी, बेल पे रिहा होने के बाद भी ये व्यक्ति कमांड संभाल के बैठा है, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। प्लस मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से शिफ्ट करके, पटपड़गंज वैसे वो जीत सकते हैं नहीं थे, लेकिन एक सेफ सीट के रूप में जंगपुरा ले आए, ये सोच के कि सेफ सीट है। लेकिन सेफ सीट इसलिए नहीं है कि वहां पे फराद शरीफ कांग्रेस के उतारे गए, जो कि एक वजनदार कैंडिडेट है। तो ये भी जो गोटियां खेली जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि पटपड़गंज से यहाँ शिफ्ट कर दिया और कालका जी से कांग्रेस अलका लांबा को उतारने की कोशिश में, तो ये आपस में चाहते हैं कि एक दूसरे की इनकी सीटें कटे, ये लोग डिफीट हो उनमें से, ताकि इनकी आपस में गोटियां खेलने में लगे हुए हैं इस वक्त। मतलब अगर मनीष सिसोदिया हार गए तो वो तो बैठ जाएंगे एक कोने में। कल को अगर उन्हें जेल भी ले गए तो उनकी तो कोई फंडिंग नहीं कर पाएगा ना, उनकी इनकी लीगल टीम जो है उनको तो बिल्कुल देखेगी नहीं वो। अच्छा, इनका जो 2100 वाला मामला है, महिलाओं को सम्मान देने का, उनको जो सपोर्ट करने का है, इनके गले की हड्डी नहीं बन गया?
तमाम एफआईआर हो रही हैं और महिलाएं फिर प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं से ये आवाज आ रही है कि ये जो जानकारी है ये गलत ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अरे आपसे जो है बैंक का डिटेल तो लिया नहीं गया, तो पैसे कहाँ जाएंगे? मतलब इसमें बड़े बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। इसमें मनविंदर जी एक इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि लोगों के साथ पुलिस इसलिए होती है कि लोगों के साथ कानून कानून का जहां खिलवाड़ होगा, जहां जालसाजी, जहां भ्रष्टाचार हो, जहां पे फ्रेब हो, फ्रॉड हो, तो पुलिस या लॉ डिपार्टमेंट या कानून मदद में आता है, उसके साथ खड़ा होता है नागरिक के। तो हमने नागरिकों को तो जालसाजी करते देखा है, नागरिकों को तो फ्रॉड करते देखा है, लेकिन सरकारें फ्रॉड करने लग जाए, सरकारें जालसाजी करने लग जाए, तो ये भारतीय इतिहास में प्रोमिनेंटली आम आदमी पार्टी का ये महिला सम्मान स्कीम है। आपके दर्शक बड़े आराम से समझ पाएंगे कि कानून बनता कैसे है। महिला सम्मान का जो इन्होंने स्कीम आज से कुछ महीने पहले फ्लोट की थी, जो इन्होंने घोषणा की थी, तो इन्होंने उसको विधेयक के रूप में कभी पास किया नहीं, उसको कैबिनेट अप्रूवल देना चाहिए था, उसके बाद दिल्ली विधानसभा के पटल पर उसको प्रस्तुत किया जाता ताकि वो एक विधेयक या कानून बने, और फिर महिला सम्मान दिल्ली गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि विभाग है, वो उसको इंप्लीमेंट करते। इन्होंने वो किया नहीं। इलेक्शन से यकायक पहले 21 रुपए की घोषणा कर दी आम आदमी पार्टी ने। अब आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है, सरकार तो स्थिर होती है, पार्टी बदल जाती है, लेकिन सरकार स्थित होती है, विभाग स्थित होते हैं, महकमे स्थिर होते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बाबूज होते हैं, जो उनकी नौकरी लगने का एक पैमाना होता है, उसके बाद वो एग्जिट करते हैं वहां से। तो इस सिस्टम में आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि महिला सम्मान के माध्यम से हम आपको 21 रुपए प्रति महिला को देंगे। तो सरकारी डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले कि इस किस्म की कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखिए जालसाजी का किस लेवल तक इन्होंने और उसके बाद इनके कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लोगों से प्राइवेट डिटेल्स लेने लगे अपनी कैपेसिटी में, जबकि यदि स्कीम होती तो सरकारी विभाग उस योजना को निकालता एंड लोग सरकारी फॉर्म फिल करते। तो ये देखिए प्राइवेट जी, तो प्राइवेट अपने लेवल पे सूचनाएं लेने लग गए, ये उनकी जो प्राइवेसी है नागरिकों की, उसके साथ भी खिलवाड़। तो ये आपने जो विज्ञापन दिखाया जी, तो इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो विज्ञापन है ये आतिशी ने निकलवाया है। क्या सच है इसका? क्योंकि मतलब वो मतलब एक तो देखिए सीएम है, दूसरे कहीं ना कहीं उनको ये कहा जा रहा बार बार कि ये अस्थायी सीएम है, मतलब उनकी तो बेइज्जती कर रहे हैं ना सरेआम ये। जी एग्जैक्टली। देखिए पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार का किसी भी विभाग का कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी सूचना दी जाती है, तो अल्टीमेटली उसके लिए जिम्मेदार होता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो नेचुरली इसमें आप कह सकते हैं बिल्कुल कि ये आतिशी ने निकलवाया, या आतिशी ने ना भी निकलवाया तो आतिशी का नाम जाएगा इसमें। और जिस प्रकार की राजनीति आतिशी के साथ अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आतिशी को ये विज्ञापन निकलवाना भी चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग सीएम, मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनका नैतिक अधिकार है कि वो लोगों को फ्रॉड से या इस प्रकार की जालसाजी से बचाए। अच्छा, आतिशी के सामने अगर लांबा आ गई और मनीष सिसोदिया तो बेचारे जैसे आपने बताया कि उनके सामने स्ट्रांग कैंडिडेट है, और अभी बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट है वो उतारे नहीं है जी। उस सिचुएशन में क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए ये बात जो इनके बड़े चेहरे हैं, लाइक मनीष सिसोदिया, लाइक आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना को सॉरी मैं एक बार ये लगा दूं। यस, आतिशी मारलेना को अलका लांबा बहुत अच्छी टक्कर देंगी, क्योंकि अलका लांबा इस वक्त कांग्रेस की ऑल इंडिया लेवल पे वुमेन सेल की प्रेसिडेंट, प्लस उनकी ट्रैक रिकॉर्ड आतिशी से बहुत अच्छा है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो उनको बड़ी मजबूत टक्कर देंगे। सेकंड, बीजेपी की अभी लिस्ट नहीं आई है, कालका जी के लिए नहीं आई है, तो ये देखना होगा।
बट कुल मिला के वैसे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यदि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आपस में तो एक दूसरे के वोट काटेंगे, इसमें कोई शक नहीं। रोहिंग्या के सारे नाम काट दिए गए हैं। एक बात, महिलाएं बड़ी अलग से नाराज हो गई हैं ये जो इनकी योजना है उसकी वजह से, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो फ्रॉड में फंस गई हैं, उनके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं। एफआईआर इस पे हो ही गई है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको ये पता चल रहा है। तो महिलाएं अलग से खफा है महिला सम्मान योजना की वजह से। तो ऐसे में तो मतलब इनको काफी नुकसान होने वाला है ना वोट्स का भी, आम आदमी पार्टी को। देखिए 2100 रुपए की घोषणा आम आदमी पार्टी ने जो की अरविंद केजरीवाल ने, वो जालसाजी का जीवित जिंदा जिंदा एग्जाम्पल है। और उसकी वजह से हम लोग भी कल इलेक्शन कमीशन और जाके और दिल्ली पुलिस स्टेशन जाके नई दिल्ली संसद भवन पे हमने रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखवाई कि इसका दंडनीय जो भी इसका वो है उसका वो लिया जाए, इसके कॉग्निजेंस लिया जाए एवं इस पर स्टेप्स लिए जाए। देखिए इसकी वजह से बदनाम हुए। अब जैसे हम डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 21 रुपए बांटने को नहीं है, लेकिन हमारे पास एक संकल्प है अच्छी पॉलिटिक्स करने का। तो महिलाएं मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हमें 2100 नहीं चाहिए। ये आज भी और कल भी मुझे कई महिलाओं ने बताया, कई बहनों ने बताया। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल की स्कीम की वजह से उनको वो काफी डिफेम हुए और उनकी साख भी गिरी है। प्लस दिल्ली में जो कांस्टेंट थीम आपको सुनने को मिलेगी वो ये है कि जब आप घरों में जाके बात करेंगे तो महिलाएं भी बताती हैं, पुरुष भी बताते हैं कि हमें रेवड़ियों की बजाय हमें रोजगार चाहिए था। रोजगार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारी नौकरियां फिल नहीं की उन्होंने। प्राइवेट नौकरियों को भी ये सिटीजन्स को दिलवाने की कोशिश कर सकते थे, इन्वॉल्व करके उनको प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन इन्होंने कोई लंबे लॉन्ग टर्म कोई स्टेप्स नहीं लिए। तो जो इन्होंने बिजली पानी का जो झांसा दिया लोगों को, 70% दिल्ली के रेजिडेंट्स को तो ये बिजली का कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि इनकी जो स्कीम में एक जो झांसा है वो ये है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है। लेकिन यदि आपने 200 से 1 यूनिट भी ज्यादा खर्च की, एग्जाम्पल के लिए 201 यूनिट, तो आपको पूरे 200 यूनिट प्लस 1 यूनिट का आपको भुगतान करना होगा। तो इसलिए 70% लोग इस स्कीम का फायदा उठा ही नहीं पाते। तो कुल मिला के अपनी नाकामी, अपनी जो भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली सरकार इस वक्त पूरी बदनाम हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। डॉक्टर साहब ये भी समझना चाहती हूँ कि स्लम का जो वोट है वो आप किधर देख रहे हैं, प्लस जो इनका दलित वोट है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के करीब करीब 30% वोट बनता है, वो किस ओर देख रहे हैं आप? वो कांग्रेस की तरफ जाता है या कि आम आदमी पार्टी को मिलता है या कि बीजेपी को? देखिए हाँ, अब जो एक जो पहले ठोस, पिछली बार जो एक ठोस वोट बैंक था इनके पास रेवड़ियों के नाम पर, वो अब डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि पिछले 10 सालों में झुग्गी झोपड़ी या क्लस्टर्स के लोग भी समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने वास्तव में उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जैसा मैंने कहा कि अगर आप जे क्लस्टर्स में भी जाके महिलाओं से बात करेंगे तो उनका सबसे पहला शिकायत होती है कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर चुका है, खाली बैठा है, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए। ये कांस्टेंट थीम है लगातार। तो अब उनको समझ आ चुका है कि थोड़ा बहुत इन्होंने जो रेवड़ियां बांटी, तो इसलिए महिलाएं, बहनें, पुरुष सब बोलते हैं कि हमें रेवड़ियां नहीं, रोजगार चाहिए। तो और फिर शीश महल का एग्जांपल, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति टोटल यू टर्न ले चुका है सैद्धांतिक तौर पे भी, तो उनका जो मन है वो पीड़ा से भर उठता है। इसलिए लोग अब इस वक्त खफा हैं। और जो दलित स्टैंड है केजरीवाल का, वो तो क्लियरली एंटी दलित स्टैंड है। क्योंकि 17% बजट दिल्ली में, 17% बजट, क्योंकि आबादी 17% दलित है, तो दिल्ली में जो दिल्ली का जो स्टेट बजट है उसका 17% बजट दलित कल्याण के लिए, दलित वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। वो इन्होंने नहीं किया। इवन जो रिजर्व सीटें दिल्ली में, 12 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, तो वहां पे 12 एमएलए तो उसी दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो दलित विधानसभा में जाके आप देखेंगे, रिजर्व विधानसभा में, वहां पे भी हालत काफी खराब है। यदि केजरीवाल वास्तव में दलितों के हितैषी होते तो वो 12 की 12 विधानसभा सीटें चमकती हुई मिलती है आपको।
एक्स्ट्रा फंडिंग दी जा सकती थी इन एडिशन टू दिस 17% एलोकेशन ऑफ द बजट। तो इसलिए ये क्लियरली ये बात हो चुकी है। फिर जो अंबेडकर पे इन्होंने अभी जो बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को क्रिटिसाइज करते हुए, वो ये बात भूल गए कि दलित डिप्टी सीएम का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था पंजाब में, तो 2022 में उसको फुलफिल क्यों नहीं किया? जब ये खुद जेल में गए, तिहाड़ जेल में, तो दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया इन्होंने? दलित डिप्टी सीएम ही बना देते आप कम से कम। अच्छा, जेल से निकलने के बाद आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो यहां भी एक मौका था आपके पास दलित मुख्यमंत्री बनाने का। तो कुल मिला के, और जो इनके 3 मिनिस्टर्स पिछले 10 सालों में आप देखेंगे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उन तीनों को इन्होंने दरवाजा दिखा दिया। राजेंद्र पाल गौतम और उससे पहले जो पटेल नगर के विधायक है। तो कुल मिला के इन्होंने एंटी दलित इनका जो स्टैंड है वो अब स्पष्ट दिख चुका है लोगों को। तो इसलिए जो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस का वो कांग्रेस को जाएगा, जो ट्रेडिशनल वोट बीजेपी का वो बीजेपी को जाएगा, और जो थोड़ा बहुत इनका बचा खुचा वोट था वो इस बार इनको मिल जाएगा। तो ये लूज कर जाएंगे क्लियरली, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्लियरली बट जाएगा। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आयुष्मान योजना है प्रधानमंत्री की, उसको राजधानी में लागू करने का आदेश दिया है। अब ये तो करनी पड़ेगी 5 जनवरी 2025 तक एमओ इसका जो है साइन होना होगा। एक बात। दूसरा, एलजी ने भी कुछ आदेश किया है शीश महल के लिए, वहां की जांच के लिए। तो ये 2 बड़े अटैक हैं अरविंद केजरीवाल पे। हम एक एक करके इस पे बात करते हैं सर। देखिए, मैं इसको अटैक नहीं कहूंगा, ये तो जो इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद हाई कोर्ट का कि अंततः उन्होंने जस्टिस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता के हित में स्टेप लिया। आयुष्मान योजना पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो उसमें दिल्ली को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया केजरीवाल ने, क्योंकि जिद थी, पर्सनल एक राइवलरी और जस्ट सेंटर के साथ दुश्मनी वाला। तो उसमें ये भूल गए मुख्यमंत्री, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, उन्होंने अपनी पर्सनल रंजिश की वजह से, और ताकि वो पॉलिटिकल अपमैनशिप दिखाने के लिए, अचीव करने के लिए आयुष्मान योजना को दिल्ली में इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया, जबकि इसका हित तो जनता को मिलना था। उसी प्रकार से जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया शीश महल 60 करोड़ रुपए जनता के दिए हुए पैसों का, जनता के टैक्स पेयर्स की मनी का, इन्होंने ब्लेटेंट उसका अनएथिकल वे में ब्लेटेंट वायलेशन करते हुए अपने सरकारी आवास को इस ढंग का बना दिया कि बड़े बड़े लोग शर्म आ जाए। मतलब अंबानी, अडानी, टाटास के पास भी इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी सुविधाओं वाले ये नहीं होंगे। 10-10 लाख की टॉयलेट शीट्स पर लगवाई उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे में यदि एलजी ने उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया तो स्वागत योग्य, और आयुष्मान के लिए तो बल्कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए कि मैंने आयुष्मान योजना को दिल्ली की जनता के प्रति असंवेदनशीलता दिखाते हुए इंप्लीमेंट होने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली इन्होंने इसको प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ था ना कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। तो वैसे आपको तो ये पता होगा ना कि ये क्यों नहीं लागू होने देना चाह रहे थे? इन्होंने ये बोला कि हमारी जो अपनी योजना है दिल्ली सरकार की, उसमें ये सुविधाएं पहले से। जब उसका मीडिया में जब एनालिसिस किया गया तो पता पाया, ये बड़ा क्लियरली समझ आ गया कि आयुष्मान योजना के को कंपेयर करें तो जो दिल्ली की अपनी योजना है उसमें सुविधाएं कम है, लेकिन उन्होंने वहां पे भी झूठ बोला जनता के साथ। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। जी, थैंक यू।